मधुबनी में आप अपने आप को कितना मजबूत समझ रहे हैं? डायरेक्ट लड़ाई हमारी भाजपा से और बहुत मजबूत है। हम इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि जब 2009 में आप नहीं हरा पाए, 14 में नहीं हरा पाए, 19 में नहीं हरा पाए, तब तो वैसे नहीं थे ना। अगर आप नहीं हरा पा रहे तो आप हटिया, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हराएगी, एमआईएम हराएगा। जो यहाँ के गठबंधन के कैंडिडेट है वो भी कल तक भाजपा में बैठे थे। जब भाजपा ने उन्हें कुर्सी नहीं दी, टिकट नहीं दिया, जब लात मार दिया वहां से, तब गठबंधन में आए। तब उनको कौम की रहनुमाई नजर आ रही है। जब एनआरसी पे पूरा देश का मुसलमान सड़कों पर था, तब वो कहाँ थे? तब दोनों बाप बेटा भाजपा गठबंधन में बैठ के दलाली कर रहे थे। तब उनको कौम की हमदर्दी नहीं आती थी। इसलिए अब मुसलमान अपने सब समझ चुका है, जानता है कि कौन क्या है, कौन मेरे लिए बेहतर है। जो उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो, पहलू खान हो, मॉब लिंचिंग हो, कोई भी मामला हो, जब वहां वैसे असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाते हैं, उनका कार्यकर्ता रहता है। बिस्फी में देख लीजिए, रेलवे में जब असगर को मार दिया जाता है, वहां भी वकार गई, एमआईएम गई। बाजपट्टी में हाफिज साद को मार दिया गया, वहां भी वकार गया, एमआईएम गई। तो जब लड़ेंगे हम तो वोट के भी हकदार हम हैं। आपको बता दें कि मौसम के हिसाब से इस बार चुनावी सरगर्मी भी काफी तेज है और बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि इस बार दो पार्टी आमने सामने और जोरदार टक्कर देखने को मिलेगा, लेकिन अब धीरे धीरे तीसरी पार्टी जो अलग अलग क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ एआईएमआईएम के जो मधुबनी लोकसभा से उम्मीदवार है वकार सिद्दीकी साहब पूरी ताकत झोंक दी है। समय काफी कम है और 5 दिन में पूरा का पूरा ताकत झोंक कर अपने पक्ष में लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार मजलिस को मजबूत करे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप, पिछला अनुभव, इस बार लोकसभा में डायरेक्ट उतर के फील्ड में आए हैं, लोगों का कितना सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पिछले 75 सालों से यहाँ की आवाम जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। गठबंधन के नाम पे उन्होंने हमेशा वोट दिया, लेकिन गठबंधन ने कभी मुसलमानों का, दलितों का कोई इंसाफ की बात नहीं की, ना उनकी तरक्की की बात की। इसलिए मधुबनी की आवाम एक विकल्प चाहती थी। बार बार वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अख्तर उल ईमान साहब से मांग कर रहे थे कि अपने नुमाइंदा यहाँ भेजिए। अख्तर उल ईमान साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है और जहाँ जहाँ जगह जगह 6 विधानसभा में हम गए हैं, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। ओवैसी साहब की पार्टी किशनगंज में चुनाव लड़ी, लोग काफी जमकर उन्हें कहे बीजेपी का बी टीम है। क्या ये चीज आपको मधुबनी में भी सुनने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी का बी टीम जो कह रहे हैं, उनसे पूछिए कि 2019 में किशनगंज में सिर्फ हम 1 सीट लड़े, वहां कांग्रेस जीत गई। 39 सीट पे नहीं लड़े, वहां भाजपा जीत गई। कौन जिताया? पूर्णिया में डायरेक्ट तेजस्वी यादव बोलता है क्या तो एनडीए या इंडिया, भाजपा को वोट दो। कौन बोला? अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का नेता डायरेक्ट बोलता है या तो मुझे दो या भाजपा को वोट दो। कौन बीजेपी की बी टीम है? पब्लिक आप समझ गई है, ये बहुत राग पुराना हो गया, अब ये सब नहीं चलने वाला है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा है। प्रत्येक विधानसभा में जाके लोगों को आप समझा रहे हैं मजलिस के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्येक विधानसभा नहीं, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव में लगभग हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। युवा की टीम जो हमारे साथ है, न थकती है न थकने वाली है। गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, हर जगह हम लोग पहुंचे और हर जगह अपार समर्थन मिल रहा है। वकार सिद्दीकी साहब को अगर जो जानते हैं, उनके लिए पुराना चेहरा है। विधानसभा में भी आप किसी के लिए काम किए थे, लेकिन इस बार जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपके लिए आपके स्टार प्रचारक जो पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, वो कब आ रहे हैं आपके फील्ड में? देखिए, हमारे नॉमिनेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद साहब आए थे और आज इंशाल्लाह वो फिर आ रहे हैं। आज शाम में अख्तर उल ईमान साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ जाएंगे, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब आएंगे। 17 और 18 तारीख को लगातार 4 सभा असदुद्दीन ओवैसी साहब की होगी, इसलिए सब आ रहे हैं। लगातार जलील साहब, वारिस पठान साहब इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। लगातार पिछले 15 सालों से कमल खिलती आ रही है और इस बार भी वो लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एक आरजेडी से भी उम्मीदवार है। इन दोनों उम्मीदवार के बीच में आप अपने आप को कहां देखते हैं? यही तो लोग सवाल कर रहे हैं कि जब 2009 में आप नहीं हरा पाए, 14 में नहीं हरा पाए, 19 में नहीं हरा पाए, तब तो वैसे नहीं थे ना। अगर आप नहीं हरा पा रहे तो आप हटिया, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हराएगी, एमआईएम हराएगा। जो यहाँ के गठबंधन के कैंडिडेट है वो भी कल तक भाजपा में बैठे थे। जब भाजपा ने उन्हें कुर्सी नहीं दी, टिकट नहीं दिया, जब लात मार दिया वहां से, तब गठबंधन में आए। तब उनको कौम की रहनुमाई नजर आ रही है। जब एनआरसी पे पूरा देश का मुसलमान सड़कों पर था, तब वो कहाँ थे? तब दोनों बाप बेटा भाजपा गठबंधन में बैठ के दलाली कर रहे थे। तब उनको कौम की हमदर्दी नहीं आती थी। इसलिए अब मुसलमान अपने सब समझ चुका है, जानता है कि कौन क्या है, कौन मेरे लिए बेहतर है। जो उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो, पहलू खान हो, मॉब लिंचिंग हो, कोई भी मामला हो, जब वहां वैसे असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाते हैं, उनका कार्यकर्ता रहता है। बिस्फी में देख लीजिए, रेलवे में जब असगर को मार दिया जाता है, वहां भी वकार गई, एमआईएम गई। बाजपट्टी में हाफिज साद को मार दिया गया, वहां भी वकार गया, एमआईएम गई। तो जब लड़ेंगे हम तो वोट के भी हकदार हम हैं, इसलिए लोग अब इंशाल्लाह हर जगह समर्थन कर रहे हैं। पूरे मधुबनी में आप अपने आप को कितना मजबूत समझ रहे हैं? डायरेक्ट लड़ाई हमारी भाजपा से और बहुत मजबूत है। हम इंशाल्लाह हम जीतेंगे।